हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बबल्स या वॉइड्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट में हमें क्यों देखने को मिलते हैं और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट में तो आप इसको दूर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बबल या वर्ड्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं और ये जो है ये आते क्यों हैं ये अब हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, बबल्स या वर्ड्स आने के पीछे का मेन कारण होता है कि एयर ट्रैप का होना। अगर आपके प्रोडक्ट के बनते समय एयर ट्रैप हो जाती है कहीं बीच में तो वर्ड्स या बबल्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बबल्स को समझने के सबसे अच्छा और बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने स्प्रिट लेवल देखा होगा। ये देखिए, स्प्रिट लेवल कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो इसमें एक बबल होता है जिससे हम किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करते हैं। होता क्या है कि अगर इन दोनों सेंटरों के बीच में हमारा आता है बबल तो हम मानते हैं कि सरफेस पूरी फ्लैट है। अब मान लीजिए कि ये जो स्प्रिट लेवल है ये कोई एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट है जिसमें कि ये जो एयर बबल है ये फंस गया है और ये बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उतना वहाँ पे जगह खाली हो गया। जो मोल्टन प्लास्टिक मटेरियल था वो पूरा भर नहीं पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे वो वॉइड का फॉर्म ले लेता है। तो दोस्तों, वॉइड को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप ये प्रोडक्ट देखिए, स्प्रिट लेवल, इसमें ये जो एयर बबल आपको दिख रहा है आप इसको मत मानिए कि ये लिक्विड है। समझ लीजिए कि एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट है जिसमें ये अंदर इस जगह पे, इतनी जगह पे ये एयर फंसी हुई है और ये निकल नहीं पाई और ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम और इसी समस्या को कहा जाता है वॉइड। दोस्तों, वॉइड्स क्या होते हैं? ये एयर ट्रैप होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो नॉर्मल फिलिंग पैटर्न होता है अगर उसी से हमारा मोल्ड में मटेरियल फिल होता है और एयर जैसे जैसे मोल्ड में मोल्टन मटेरियल फिलिंग स्टार्ट होती है वैसे वैसे जो मोल्ड के अंदर एयर भरी हुई होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, निकल जाती है। अगर वो एयर नहीं निकल पाती है और उसकी मोल्डिंग प्रोडक्ट के साथ में हो जाती है, या मान लीजिए वो एयर कहीं फंस गई और वो बीच में आ गई मोल्टन मटेरियल के, तो प्रोडक्ट के साथ वो भी आके बन के निकल आती है। और होता क्या है कि वो वॉइड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। अगर ये वॉइड्स हमारी आउटर सरफेस पे होते हैं प्रोडक्ट के तो ये हमें बबल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। अगर ये अंदर ही होते हैं प्रोडक्ट के तो ये वॉइड्स कहलाते हैं। दोस्तों, इनके आने के पीछे का कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो एयर वेंट्स होते हैं वो अगर क्लीन नहीं होते हैं या सही डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं दिए गए होते हैं तो एयर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बबल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके पीछे का दूसरा कारण ये भी है कि अगर इंजेक्शन की स्पीड और इंजेक्शन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो क्या होता है कि बहुत जल्दी कम समय में ही हमारा मोल्टन मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिससे कि एयर को निकलने के लिए सफिशियंट टाइम नहीं मिलता है। इसकी वजह से भी हमें बबल्स और वर्ड्स देखने को मिलते हैं। और तीसरा कारण यह है कि जो इंजेक्शन का टाइम है वो कम हो। अगर इंजेक्शन का टाइम कम रहेगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, तो भी हमें बबल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आपको बबल दूर करना है तो आप इंश्योर करिए कि जो वेंट्स हैं वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। दूसरा, आप इंजेक्शन की स्पीड और प्रेशर को अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम करिए और इंजेक्शन के टाइम को थोड़ा सा बढ़ाइए, तो आपके प्रोडक्ट से बबल या वॉइड्स की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बबल या वॉइड्स से संबंधित छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।